श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म YouTube चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपके समक्ष पुनः आज हम सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में उपस्थित हुए हैं और इस सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय की श्रृंखला में हम सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास को अभी पढ़ रहे हैं। द्वितीय समुल्लास की 2 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्रथम समुल्लास हमारा पूरा हो गया है। प्रत्येक समुल्लास के लिए जो कक्षाएं हैं उनको आसानी से क्रम पूर्वक आप सभी प्राप्त कर सकें, इसलिए यहाँ चैनल पर प्लेलिस्ट में अलग अलग कॉलम बना दिए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुल्लास, सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुल्लास, इस प्रकार से कॉलम बनाए जा रहे हैं। तो आप उस पर क्लिक करके उस समुल्लास के सभी कक्षाओं को क्रम से प्राप्त कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं जब चाहें तब। ठीक है, चलिएगा तो स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। आपके पास में पुस्तक है तो पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, नहीं तो पुस्तक फिर यहाँ पर आपको दिखेगी। ठीक है, चलिएगा। यहां तक हमने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है, कि एक जो स्त्री और पुरुष हैं उनको जब बालक उत्पन्न हो जाए तो उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए और आगे भी श्रेष्ठ संतान उत्पन्न हो उसके लिए किस प्रकार से स्त्री को संयम करना चाहिए, पुरुष को संयम करना चाहिए, अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया था। वे भी सब उत्तम होंगे। चलिएगा, तो जितना भी हो सकेगा उतना हम सभी मिलकर के प्रयास करेंगे कि उत्तम संतान हो, देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब आगे महाराज जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। इस हम सभी माता पिताओं के लिए ये मानिएगा एक संजीवनी का कार्य करने वाली बातें हैं। हमें अपने बालकों को कैसे तैयार करना चाहिए उसकी एक बहुत अच्छी विधि बता रहे हैं और सरल विधि बता रहे हैं, कोई कठिन विधि नहीं बता रहे, ये भी ध्यान रखें। और इस विधि को संपन्न करने में माता का अधिक दायित्व सौंप रहे हैं, माता के ऊपर। तो जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं उन सभी को इन बातों को अवश्य एक बार पढ़ लेना चाहिए, स्वाध्याय कर लेना चाहिए। बाकी हम आपको पढ़ा ही रहे हैं, यहाँ पर भी सुन सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और आप सभी जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इन वीडियोज को अधिक से अधिक माताओं और बहनों तक शेयर करें। कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे। ठीक है, माताएं और बहनें यदि हमारी जागरूक होंगी तो हमारी जो आगे आने वाली जो संतानें हैं वो जागरूक होंगी, श्रेष्ठ होंगी। वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या ये है कि हम हिंदू आर्य जिसको कहते हैं
सनातन वैदिक धर्मानुयायी लोग अपने बालक और बालिकाओं, मुख्य रूप से बालिकाओं को जो दूसरे विधर्मी लोग हैं उनके चंगुल से कैसे बचा सकें। तो यहाँ पर पूरी विधि बताई गई है कि एक माता और पिता को अपनी संतान को ऐसे तैयार कर देना चाहिए कि वो किसी भी विधर्मी के जाल में फंस ही नहीं सकेगी। ये समझ लीजिएगा। यदि आज हम चाहते हैं कि हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, कई बार हमने देखा है, न्यूज़ में भी समाचार आते हैं, आप भी देखते होंगे कि जो बड़ी बड़ी आयु की हिंदू जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, वो भी विधर्मियों के जाल में फंस जाती हैं। परंतु ये हम आपको गारंटी देते हैं कि जिन माताओं, बहनों, बालक और बालिकाओं ने ये द्वितीय समुल्लास ही पढ़ लिया, वो कभी भी किसी भी विधर्मी के जाल में फंस ही नहीं सकते। वो उस विधर्मी को मुंह तोड़ जवाब देने में समर्थ हो जाएंगे। इसलिए सनातन धर्म को मानने वाले हमारे सभी हिंदू भाई बहन हैं, जो भी हैं, माताएं बहनें हैं, वो इन वीडियोज को अवश्य सुने। ठीक है, आइएगा, देखिएगा किस किस प्रकार से अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। आप कहते हैं बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे। ठीक है, ये तो दिख रहा होगा आपको कि जो संतानें हैं, बच्चे हैं, उनको माता माने उनकी जो माँ है वो हमेशा उनको क्या करे, उत्तम शिक्षा करे, अर्थात अच्छी शिक्षा दे। अच्छी शिक्षा का अर्थ है यहाँ पर संस्कार भी। केवल ये ABCD वाली शिक्षा ये भी होनी चाहिए, परंतु ABCD के अलावा जो शिक्षा माने संस्कार, वो शिक्षा करे। सबसे पहले माता के ऊपर ड्यूटी डालिए, क्योंकि बच्चा माता के पास में रहता है बचपन में। पिता तो बाहर कार्य करता है कभी, ठीक है, तो पिता के पास तो कम समय रहता है, माता के पास में तो 24 घंटे रहता है, वो मानिएगा। जिससे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न कर पावे। जब माता उसको अच्छी शिक्षा देगी, अच्छे संस्कार देगी, तो फिर क्या है, उससे क्या होगी, जो उसकी संतान है वो सभ्य बनेगी, एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनेगी, यथा योग्य व्यवहार करने वाली संतान तैयार होगी, और किसी अंग से कुचेष्टा न कर पावे, अर्थात शारीरिक रूप में जैसे आजकल बहुत देखा जाता है, हस्तमैथुन आदि जो ये दोष हैं, वो हमारे बालक और बालिकाओं में बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। इसके लिए इधर उधर लोग बेचारे परेशान रहते हैं। तो वही कि माता बचपन में ही बालक को ऐसी ऐसी शिक्षा करे कि जिससे वो सभ्य बने, साथ साथ में वो कोई कुचेष्टा ना कर पाए अंग से कुचेष्टा न कर पावे। अंग से कुचेष्टा एक तो अपने स्वयं की शारीरिक कुचेष्टा, और किसी अन्य के प्रति भी कुचेष्टा माने गलत कार्य ना करे। ठीक है, और आज के समय में तो बहुत परम आवश्यक है ये सिखाना, क्योंकि आजकल तो मोबाइल सभी के हाथ में, उसमें बहुत सारी सब गलत भी है, अच्छा भी है। तो जो बालक होते हैं वो बुरे की तरफ चले जाते हैं, अच्छे को तो नहीं एकदम पकड़ते। कहते हैं जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे। ठीक है, कहते हैं जब बालक थोड़ा सा 1 वर्ष या 1.5 वर्ष 2 वर्ष का हो जाए, तो बालक बोलने लगे, तब उसकी माता बालक की जो जिह्वा है, जो जिह्वा उसकी कोमल होती है,
तो उसकी कोमल जो जिह्वा है वो स्पष्ट उच्चारण कर सके, तुतलाए नहीं। ठीक है, इस प्रकार से माता उसको उपाय करे, माने सिखाए, उसको शुद्ध उच्चारण सिखाए। अब सबसे बड़ी बात है कि भाई शुद्ध उच्चारण माता को ही नहीं पता, क्योंकि कुछ वर्ष पहले माता ही किसी की बेटी थी, उनको नहीं सिखाया, हमारी परंपरा छिन्न भिन्न हो गई है। तो अब माता को नहीं पता, उसका भी हम उपाय बता देंगे आपको, सरल उपाय बता देंगे। जो माताएं जानती हैं वो तो बहुत ही श्रेष्ठ हैं, जो नहीं जानती हैं उनको भी हमने कुछ उपाय बता दिया है। तो कहते हैं ऐसा स्पष्ट उच्चारण वो कर सके उसकी संतान, वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न, अर्थात जैसे पा इसका ओष्ठ स्थान, स्पृष्ट प्रयत्न, दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना। ठीक है, अभी और चलेंगे। ये देखिएगा, हम किसी भी भाषा को जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हम जिस भी भाषा को जानते हैं उस भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, प्राय करके भारतवर्ष के अंदर जो अक्षर उच्चरित होते हैं वो होते हैं हमारे जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा के जो अक्षर हैं वो अक्षर कुल मिलाकर के हिंदी अथवा जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनमें उसी प्रकार की ध्वनि उच्चरित होती है। कुछ वर्णों की ध्वनि थोड़ी सी अलग होती है, अन्यथा तो वही होते, चाहे आप कन्नड़ बोलेंगे, चाहे आप तेलुगु बोलेंगे, चाहे तमिल बोलेंगे, चाहे मलयालम बोलेंगे, चाहे आप और भी उड़िया बोलेंगे या गुजराती बोलेंगे, उसमें जो जो अक्षर हैं, जो वर्ण हैं, लेटर्स हैं, उनकी जो साउंड है वो संस्कृत के जैसे वर्ण वैसी वही साउंड है। तो इसलिए अब अपने अपने क्षेत्र में जो जो माताएं जिस जिस क्षेत्र की हैं, जहां जो जो भाषा बोली जाती है उस भाषा के वर्णों का शुद्ध उच्चारण उनको आना चाहिए, तब वो बालक को बता पाएंगे। जैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, क्या दिया कि जैसे बालक को जैसे वर्ण का जिस वर्ण का जो स्थान प्रयत्न, अर्थात जैसे प है, पा कैसे बोलना है, पा जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, प्राय करके तो नहीं जानते, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। तो पा का जो स्थान है वो ओष्ठ स्थान है और स्पृष्ट प्रयत्न है, स्पृष्ट प्रयत्न है इसका। तो स्पृष्ट प्रयत्न का अर्थात ये ओठों को मिलाकर के बोला जाता, पा 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 पा। तो ओठों को मिलाकर के बोलना, ठीक है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों का ठीक ठीक बोल सकना। ठीक है, ये कि ह्रस्व माने जैसे इसको आप छोटा आ बोलते हैं, बड़ा आ बोलते हैं, तो छोटे अ को ये ह्रस्व संस्कृत में कहते हैं, जो बड़ा है उसको दीर्घ कहते हैं, उससे भी एक और बड़ा होता है उसको प्लुत कहते हैं, वो संस्कृत में आता है। प्रयोग तो हिंदी में भी होता है परंतु उसको हिंदी में पढ़ाते नहीं है। तो कौन से शब्द में कौन सा वर्ण ह्रस्व है, उस वर्ण का क्या स्थान है, क्या प्रयत्न है, ये माता अपने बालक को बचपन में ही सिखावे। ध्यान दीजिएगा। अब हमारी माताएं और बहनों के सामने ये समस्या आ सकती है कि वो ये कह सकती है कि हमको ही नहीं आता। इसके लिए मैंने एक कोर्स तैयार कर दिया है। क्या? एक कोर्स तैयार कर दिया है, मैं आपको बता रहा हूं, लीजिएगा। इसके लिए हमने एक ये पुस्तक है, ध्यान देंगे, ये क्या है, एक पुस्तक है वर्णोच्चारण शिक्षा। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, वर्णोच्चारण शिक्षा
ये देववाणी संस्कृतम न्यास के द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। ठीक है, तो देववाणी संस्कृतम न्यास के द्वारा ये इसके लेखक भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ही हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णों के विषय में बताया गया है। तो इस पूरी पुस्तक का मैंने ऑनलाइन कोर्स तैयार कर दिया है। क्या ऑनलाइन कोर्स? कोई भी पाठक आप निशुल्क अब पढ़ सकते हैं, और इसका जो कोर्स का लिंक है वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो क्लिक करके आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं निशुल्क, और जान सकते हैं कि किस वर्ण का कौन सा स्थान है, प्रयत्न है, कैसे उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देंगे। तो ये मैं अपनी तरफ से कार्य कर रहा हूं संस्कृत के क्षेत्र में। ठीक है, जो दूसरा चैनल है उस पर हमने ये कोर्स तैयार कर दिया है। आप यहां पर मैं लिंक दे दिया, आप यहां से भी सीधे वहां जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और यदि आपको ये पुस्तक चाहिए, पुस्तक भी उपलब्ध हो जाएगी। इसकी हमने पीडीएफ बना दी है, पीडीएफ भी आप हमसे निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सब चीज हम आपको निःशुल्क दे रहे हैं। ठीक है, आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। नंबर भी मैं लिख देता हूं आपको। ठीक है, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर, ध्यान देंगे। व्हाट्सएप नंबर है आपका 8319694799। ठीक है, ये दिख रहा होगा 8319694799। इस पर आप हमें लिख करके भेज दीजिएगा वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्णोच्चारण शिक्षा हम झट से समझ जाएंगे, और आपको ये पीडीएफ भी भेज देंगे। ठीक है, और जो लिंक है कोर्स का वो भी भेज देंगे आपको। ठीक है, और आपको यदि पुस्तक चाहिए तो पुस्तक आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो आपको परचेज करनी पड़ेगी पुस्तक तो, पर बाकी ये चीजें आपको निःशुल्क दे दी जाएंगी। ठीक है, तो माताओं व बहनों की हमने ये समस्या का तो हल कर दिया। ठीक है, इस समस्या का हमने हल कर दिया। इसलिए यदि नहीं जानती है तो बहुत श्रेष्ठ है, वो सिखा सकती हैं। नहीं जानती हैं तो सीख सकती हैं। इस पुस्तक को पढ़ने में आपको मात्र 7 दिन लगेंगे, अधिक नहीं लगेंगे, 7 दिन बस। 7 दिन में आप आराम से पढ़ सकते हैं। 7 दिन यदि आप हाफ आवर मान आध घंटे यदि पढ़ते हैं तो 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी, और आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये हो गया ठीक ठीक बोल सकना। और कहते हैं महाराज जी आगे, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। जो हमारा बोलना हो शब्दों का वो कैसा हो, बालक के शब्दों का उच्चारण कैसा हो। ठीक है, तो क्या है, मधुर शब्दों का उच्चारण कैसा होना चाहिए। जो हमारी संतानें बालक हैं या हमारा मधुर होना चाहिए, मीठा, गंभीर होना चाहिए, सुंदर स्वर होने चाहिए। स्वर माने जो उसके अंदर जो वोवेल्स होते हैं वो उनका स्वर माने ध्वनि भी कह सकते हैं। अक्षर मात्रा पद माने शब्द होता है, वाक्य संहिता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे माने मालूम पड़े कि ये अक्षर क्लियर बोला जा रहा है। नहीं तो प्राय करके तो जो भाषा बोलते हैं उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। ठीक है, जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और छोटे बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार ना हो के सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। देखिए कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि बच्चों को ऐसे संस्कारित करना पड़ता है। बच्चे अपने आप कोई आसमान से सीख के नहीं आते, ध्यान रखेंगे, बच्चों को सिखाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं, जब वो कुछ बोलने लगे बालक, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, मानिएगा लगभग
4 साल का हो जाए, 5 साल का हो जाए, समझने लगे और वो कुछ समझने भी लगे, अतः हम जो कुछ बोल रहे हैं बताएं उसको समझ भी आए, तो तब सुंदर वाणी, ठीक है, सुंदर वाणी माने उसकी जो वाणी हो वो सुंदर हो, ठीक है, मीठी, माने सबके साथ प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक जो उसका व्यवहार हो, और बड़े छोटे मान्य पिता माता राजा आदि विद्वान आदि से भाषण, माने माता के साथ में किस प्रकार से बोलना है, पिता के साथ किस प्रकार से बोलना है, और छोटे अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार बोलना है, छोटों के साथ किस प्रकार बोलना है। हाँ, राजा, राजा माने जो भी कोई समाज के नेता हैं, ठीक है, वही राजा माने जाएंगे अभी तो। और विद्वान लोग हैं, उनके साथ में कैसे भाषण करना है, उनके साथ कैसे बातचीत करनी है, ये सिखाना चाहिए। बताइएगा, हम सिखाते नहीं है वर्तमान में, और फिर दोष दे देते हैं बालक को, अरे बालक तो उसको व्यवहार ही नहीं आता। आता इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमने सिखाया नहीं है, और सिखाया इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भी नहीं सिखाया गया, और हमें भी इसलिए नहीं सिखाया गया क्योंकि ये परंपरा ही छिन्न भिन्न हो गई है। संस्कार देने वाली, मनुष्य का निर्माण करने वाली, जो ऋषियों के समय में पहले प्रचलित थी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे, कि भाई विद्वानों के साथ कैसे बैठना है, उनके पास वर्तमान का अर्थ है उनके साथ में रहना, वर्तमान माने आप सोचिए वर्तमान काल नहीं, उनके साथ में रहना बैठना, बस ये अर्थ है दोनों का, उनके पास बैठना और रहना, उनसे वर्तमान, तो माने उनसे वर्तमान माने उनके साथ रहना, रहने वर्तमान का अर्थ उनके साथ व्यवहार करना, करने का रहना, रहना का अर्थ व्यवहार करना, ठीक है। तो वर्तमान में व्यवहार करना और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करें, जिससे कहीं उन जो हमारी संतान है उनसे कहीं उनसे अयोग्य व्यवहार ना हो, माने हमेशा यथा योग्य व्यवहार हो, जिससे वो संतान सर्वत्र प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करे, माने संतानों को प्रतिष्ठा मिले। संतानों को प्रतिष्ठा तो मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा ही, साथ में उनके अभिभावकों को भी मिलेगा, कहेंगे इनके अभिभावक तो बहुत सुंदर हैं भाई, उन्होंने सभी बातें बचपन में सिखा दी। तो माताओं का ये कर्तव्य बताया जाए, माता के साथ में ये नहीं, पिता का भी कर्तव्य है, पर यहाँ पर मुख्य माता दी है माँ। इसका मतलब ये नहीं कह रहे महाराज जी कि पिता कुछ ना सिखाए, पिता भी सिखाए, पर मुख्य माता को बताया जा रहा है कि वो माता के पास में बालक रहता है। आगे, जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करे, वैसा प्रयत्न करते रहें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अब क्या कह रहे हैं महाराज जी, अब ये कह रहे हैं कि भाई बच्चों में बोलते हैं बच्चों में रुचि नहीं है जी, वो कहीं सत्संग में नहीं जाना चाहते, वो किसी अच्छे प्रवचनों को नहीं सुनना चाहते, संगीतों को नहीं सुनना चाहते, मूवी देखना चाहते हैं, गेम खेलना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे संतान जितेंद्रिय, जितेंद्रिय का अर्थ है वो संयमी, माने संयमी बने, माने एकदम स्वच्छंद व्यवहार वाली ना बन जाए, मर्यादित व्यवहार वाली, ठीक है, जिसे अपनी इंद्रियों के ऊपर पूरा कंट्रोल हो, और विद्या प्रिय, माने विद्या उसको प्रिय लगे। आजकल के बालकों को विद्या प्रिय लगती नहीं है, उनको मंत्रों का अर्थ बताओ, अरे जी कुछ नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो जी छोड़ो, ठीक है, उनको मूवी दिखा दो, उनको गाने सुना दो फिल्मी, वो उनको प्रिय है। तो कह रहे हैं विद्या प्रिय और सत्संग माने अच्छे लोगों के प्रवचन आदि सत्संग को सुनना जाना में रुचि करें, वैसा प्रयत्न करते रहें। ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको बचपन में सिखाएं, देखो बेटा
ये हमारा हमारा जिह्वा है, ये तो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादों को चाहती है और मीठा इसे अच्छा लगता है, ठीक है। ये आंखें इसको ये रूप अच्छा लगता है, स्पर्श इसको ये अच्छा लगता है, परंतु ये अच्छा वस्तुतः ये अच्छा है कि नहीं है, ये हानिकारक है अधिक। हर चीज पर एक मर्यादा स्थापित होनी चाहिए। ये सारी चीजें उनको बचपन में हम सिखाएंगे तो 100% बच्चे सीख जाते हैं, बच्चों में रुचि भी होती है। और विद्या प्रिय माने विद्या के प्रति, विद्या का अर्थ हो गया वेद विद्या हो गई, अच्छी बात। अच्छा, जो ये ABCD तो ठीक है, विद्या, विद्या का मतलब हुआ आत्मा परमात्मा संबंधी बातें, ठीक है, आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करना, ठीक है, और हमको श्रेष्ठ बनना। ये जो जो बातें जिन जिन ग्रंथों में हैं वो विद्या के ग्रंथ हैं। वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, ये सभी वेद के विद्या के ग्रंथ हैं। तो ये बातें उनको अच्छी लगे, हमें ऐसा उनको बताना, हमें उनको ऐसा मोटिवेट करना है इन चीज़ों के प्रति, ठीक है। सत्संग में जाना, सत्संग में जाने के लाभ बताने चाहिए बालकों को, ठीक है, तब वो जाने लगेंगे धीरे धीरे। और जाते हैं, जो सिखाते हैं उनके बालक जाते हैं सत्संग में। आपने देखा होगा जो राधा स्वामी एक मत है, राधा स्वामी के जो अनुयायी हैं वो अपने बालकों को खूब भेजते हैं सत्संग में, और बालक खूब रुचि के साथ जाते हैं, खूब रुचि के साथ जाते हैं। परंतु वस्तुतः हमें ऐसा उनको मोटिवेट करना है कि वो सनातन वैदिक धर्म के सत्संग में जाएं, ठीक है। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्ष्या, द्वेष आदि ना करें। ये भी चीज सिखानी है कि भाई व्यर्थ में सारे दिन खेलते रहते हैं बालक। घर वाले माता पिता सोचते हैं चलो यार ये खेल ले दो, हमें तो परेशान नहीं करता, खेल, ठीक है, पर बड़े होकर के वो उन्हीं को परेशान करता है। इसलिए व्यर्थ की क्रीड़ा नहीं, जितना समय उनको चाहिए खेलने के लिए प्रयत्न, उतना समय उनको खेलने देना चाहिए, उनको बताना चाहिए इतना 1 घंटा खेलना है, 2 घंटे खेलना है, पढ़ना भी है। रोदन, रोते रोते रहना, हास्य माने हंसी मजाक करना, लड़ाई बिना मतलब में लड़ाई दंगा झगड़ा करते रहना, हर्ष माने हमेशा हैप्पी बर्थडे अर्थात उसके जन्मदिन में जाना, वहां जाना है, हमेशा ही प्रसन्न माने अधिक हर्ष ही करते रहना, ठीक है। शौक, दुखी रहना, किसी पदार्थ में लोलुपता अर्थात इसको मुझे मिली जाए, मुझको मिली जाए, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। ईर्ष्या, किसी से द्वेष आदि ना करे। उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर की क्षीणता नपुंसकता होती है, और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। देखिएगा ये शिक्षा भी बालकों को देनी चाहिए। ये जो सेक्सुअल हमारे जो एजुकेशन है वो हमारे जीवन का एक पार्ट है। अनेक लोग जो रूढ़िवादी हैं वो इससे भगते हैं, दूर भगते हैं, जो कि हमारे जीवन का पार्ट है। उस चीज को हमें सही प्रकार से समझना है, अपने बालकों को समझाना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि उपस्थेंद्रिय का अर्थ हो गया यहां पर हमारा प्राइवेट पार्ट है, प्राइवेट पार्ट से स्पर्श करना। जब हमें पता नहीं होता बालकों को, तो बालक इस रोग में फंस जाते हैं। इसको आप हस्तमैथुन कहते हैं, हस्तमैथुन कहते हैं। हस्तमैथुन में आज के समय में जो लगभग 14-15 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के जो युवा हैं वो बहुत फंसे हुए हैं, और संख्या में फंसे हुए हैं, और वो अपने शरीर को पूरा नष्ट कर देते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, ठीक है। महाराज जी साफ कह रहे हैं कि ये जो हस्तमैथुन के विषय में जागरूक बनाना अपने बालकों को, ये हमारा काम है। हमें उनसे शर्माना नहीं है, अरे ये तो हमारे बच्चे, हम इनको ऐसी बात करेंगे तो अरे ये तो क्या गलत बात हो जाए। गलत नहीं, ये सिखाना हमारा काम है, ठीक है। कि हस्तमैथुन कि अपने बेटे और बेटियों, वो लड़के लड़कियां दोनों हस्तमैथुन करते हैं, ठीक है, तो उनको समझाना कि देखो इससे शारीरिक हानि होती है, शरीर निर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। लोग पागल भी हो जाते हैं, जो उनका बुद्धि विवेक कार्य नहीं करता बिल्कुल भी, ठीक है।
तो उपस्थेंद्रिय से स्पर्श माने हस्तमैथुन, मर्दन माने रगड़ने से वीर की क्षीणता, वीर नष्ट होता है। और अच्छा यदि कोई लड़की है, फीमेल है, तो उसका रज निकलेगा शरीर से, ठीक है, उत्तेजना पैदा होगी, नपुंसकता आ जाती है, और हस्त में, हाथ में दुर्गंध भी होता है। इससे इसका स्पर्श ना करें। अपनी बालक और बालिकाओं को हमें ये बचपन में बताना चाहिए। ये तो महाराज जी 5 साल तक की बालक को बता रहे हैं, पर हमें कम से कम 5 साल नहीं तो 10 साल तक हमारी बेटे और बेटियां, उनको ये सारी बात समझा देनी चाहिए प्यार से। शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। यदि हम अपनी संतानों को इन दोषों से बचाना चाहते हैं तो, ठीक है, ठीक है, ये इससे स्पर्श न करें। सदा सत्य भाषण है, हमेशा सत्य का बोलना, शौर्य शूरता, धैर्य धीरता, प्रसन्न वदन माने एकदम हसमुख रहना चाहिए, आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो करावे। माने अपनी संतानों को इन की प्राप्ति के लिए वो जिस प्रकार से हम उनको सत्य भाषण सिखा सकें, जो जो उपाय हो सकते हैं, ये देश काल परिस्थिति से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई हमारा बालक झूठ बोलता है तो उसका कारण क्या है, वो चोरी करता है। बालक कभी चोरी करते हैं क्योंकि वो जब कोई चीज मांगते हैं अपने माता पिता से, तो माता पिता एकदम डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं, नहीं, फिर वो बालक उसी चीज की प्राप्ति के लिए इधर उधर से अपने, या तो कहीं स्कूल में अपने साथियों की चुरा लेते हैं, या आसपास में जो बच्चे होते हैं उनकी चुरा लेते हैं। तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ते जाते हैं। इसलिए बालकों को समझाना है, जो भी चीज मांगे उनको देनी भी चाहिए, हर चीज नहीं देनी चाहिए, जो गलत है उसके बारे में उनको समझाना चाहिए प्यार से, और जो आवश्यक है वो देनी चाहिए, हर चीज की मना नहीं कर देना चाहिए। बालक तो बालक ही है। तो ये सारी बातें, शौर्य माने शूरता, शूरता का गुण भी उनके अंदर भरना चाहिए, धैर्य, धैर्यवान बनाना हमारा कर्तव्य है, अपने बालकों को धैर्य, क्योंकि आजकल के जो बालक हैं वो धैर्य से बिल्कुल रहित हैं। थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो न जाने वो एकदम मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़े भी अच्छे मार्क्स नहीं आते तो भी एकदम धैर्य तोड़ देते हैं और एकदम सुसाइड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर हम अपने बालकों को बचपन में ही सिखा देंगे, भाई कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाएंगे तो अगली बार अधिक आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो कौन सी आफत आ रही है, कोई दूसरा कार्य कर लेंगे। ठीक है, ये सारी बातें माने अधिक से अधिक धैर्य उत्पन्न हो जाए, इस प्रकार का उनके अंदर संस्कार भर देना चाहिए। इसके लिए पूरा हम कोर्स बनाएंगे, निरंतर बनाएंगे इस पर। गुणों की प्राप्ति हो वो सब करावे माता, और साथ में पिता भी, ठीक है। तो आज ये इसको विस्तार से धीरे धीरे समझना है, एकदम पढ़ते पढ़ते नहीं जाना, पढ़ तो आप ही लेंगे अपने आप, ठीक है, पढ़ सकते हैं, पर हम आपको जितना अधिक से अधिक दे सकते हैं उतना अधिक देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये बालक कह रहे हैं कि जब 5-5 वर्ष के लड़का और लड़की हो जाएं, 5-5 वर्ष का अर्थ है 5 वर्ष 6 वर्ष मान लीजिएगा, ठीक है। ये शिक्षा बालकों को 5 वर्ष से पहले उन्होंने बता दी कि दे देनी चाहिए, परंतु ऐसा एकदम रेखा नहीं खींचती, लाइन नहीं खींचती कि 5 साल से ऊपर नहीं देनी चाहिए, नहीं, ये शिक्षा तो 5 साल से पहले ही देना आरंभ कर देना चाहिए। और जब तक बालक हमारा बड़ा नहीं होता है, 15-20 साल का नहीं होता, तब तक हमें उसके साथ में इस प्रकार की बातें करते रहना चाहिए, इस प्रकार के व्यवहार सिखाते रहना चाहिए। ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि महाराज जी ने 5 साल तो निकल गए, बालक 5 साल का हो गया, अब तो टाइम निकल गया, नहीं, टाइम नहीं निकला, आप उसके बाद भी सिखाएं। ये तो बताया है इन्होंने कि शुरू से ही, आरंभ से ही हमें प्रारंभ कर देना चाहिए अपने बालक बालिकाओं को संस्कार देना। तो आइएगा, आज हम जो भी जो मैं सभी माताओं और बहनों से निवेदन करूंगा कि आप यदि संतान उत्पन्न करते हैं तो संतान उत्पन्न करने से पहले इस जिम्मेदारी को लेने के लिए अवश्य तैयार हो जाएं। संतान उत्पन्न करके ऐसे ही छोड़ देना ये पाप है। संतान उत्पन्न करके उसको अच्छी प्रकार से संस्कारित करना, समर्थ बनाना,
समाज में रहने लायक बनाना, आगे बढ़ने लायक बनाना, अन्यों के लिए हितकारी बनाना, ये माता और पिता का कर्तव्य है, ये पुण्य है, ये पुण्य है, ये हमारा कह सकते हैं नित्य कर्म है, ये करना ही है, ये नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, समाज में हमारी निंदा होगी। तो मैं अपनी सभी माताओं बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इन बातों को ध्यान से देखें, ध्यान रखें, अपने बच्चों को अवश्य संस्कार दें। ठीक है, यदि आपको उतनी अच्छी बातें नहीं आती हैं तो आप भी थोड़ा प्रयास करें, हमारे जैसे लोगों के साथ जुड़ करके कुछ पहले सीखें, फिर अपने बालकों को सिखाएं। ठीक है, चलिएगा। तो अब बालक 5-5 वर्ष के हो जाएंगे तब वो बताएंगे, महाराज जी बता रहे क्या करना चाहिए, इसको हम आगे की कक्षा में देखते हैं। आशा है आपको ये बहुत अच्छी बातें लग रही होंगी और लगनी ही चाहिए। ये बातें एक ऋषि व्यक्ति ने, एक महान व्यक्ति ने लिखी हुई हैं, जिसने अपना जीवन पूर्ण रूप से समाज के लिए जिया। ठीक है, निस्वार्थ भाव से जिया। उनकी तो कोई संतान नहीं थी कि वो इसलिए ये सारी बातें नहीं, उन्होंने दूसरे लोगों के हितार्थ के, हमारे जो समाज के जो माताएं बहनें उनकी और हमारे भाई हैं उनकी संतानें श्रेष्ठ बने, तो उन्होंने लिखी है, उनकी बातों को ही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपसे निवेदन भी है कि आप अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर करें, चैनल से अधिक लोगों को जोड़ें, तभी तो मैं कुछ कर पाऊंगा, नहीं तो मैं कितना भी कार्य करता रहूंगा, कम लोग होंगे तो क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना आपका काम है। क्यों? क्योंकि कोई पैसा नहीं लिया जा रहा आपसे, कोई फीस नहीं ली जा रही है, कोई यहाँ पर आपसे बुकिंग नहीं हो रही कि भाई बुकिंग होगी तभी आपकी एंट्री। भाई आप सीखें, पढ़ें, इस पुस्तक के विषय में समझें कि इस पुस्तक में है क्या, है क्या इसके अंदर, इसको अमर ग्रंथ क्यों कहते हैं। चलिएगा, तो आइएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।